गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् संगणललिता श्रीविशाखामृतांश्च अहोभाग्यं गौरमार्गानुवर्धनां देवो राधारमणयत्रं यद्गुरोगुणवञ्जरे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरकृष्णे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछाकल्पितरु भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु विष्णु वृंदावन बांके बिहारी लाल की अकारण करुणा वर्णाले कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्य श्री आधार मंडल रघुकुल कमल देवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राघवेंद्र सरकार परम आराध्य अष्ट सखी प्रिय श्री विश्वानंदिनी एवं अनंत बलवंत हरि कथा के परम रसिक श्री हेमंत लाल जी महाराज राधा वल्लभ लाल जी की राधा वल्लभ लाल जी की वांग्मय प्रीति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में विराजमान देवी प्रणाम। इस कथा पांडाल में विराजमान आचार्य एवं मंच पर विराजमान संगीत आचार्य एवं भागवत कथा श्रवण हेतु पधारे सभी कथा प्रेमी धर्म बंधु माताएं बहनें और समस्त संत गण विप्रगण और श्रोता गणों के हृदय मानस पटल पर विराजमान मेरे गोविंद के चरण कमलों में मेरा गोविंद प्रणाम। और जहाँ तक मेरी ध्वनि गूंज रही है वहाँ तक सभी को मेरा जय जय श्री राधे। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय प्रिया प्राण धन दिया बिहारी विष्णु प्रिया प्राण धन दिया बिहारी नित्यानंद 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 प्राण धन दिया बिहारी जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि प्रिया प्राण धन दिया बिहारी प्रिया प्राण धन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सद्घन चिद्घन और आनंद घन ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व के पालन सृजन और संहार तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही दीन का तापत्र समाप्त हो जाते हैं ऐसे गोविंद के पाद कमलों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमी सारण्य की पावन भूमि में सूत की सौनकादिक ऋषियों को यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। 80,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। आज सौनक जी ने सूत जी को नमन करके पूछा, अज्ञानध्वांतिविध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यान कथा सारम मम कर्ण रसालयम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। आपके पास करोड़ों सूर्य समान ज्ञान है।
आपके आपके पास करोड़ों सूर्य समान ज्ञान है, उसका प्रकाश हम पर, उसकी एक किरण हम पर भी, हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हम यह जान सकें कि वैष्णव लोग, भक्त लोग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन वो कृपया आज हमें बताइए। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वो भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंता मरण लोक सुखम स्वरद्रु स्वर्ग संपदम प्रणश्यते गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रबोधित मन से बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपके मन में अगर हमारे प्रति इतना सा भी प्रेम और स्नेह है तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयक्रांत करके रखता है। इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना तो सुनिश्चित है ही। यहाँ ये सरकता रहता है, ये खसकता रहता है, और कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, किसी की पकड़ में नहीं आता। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता को कली काल में प्रकट किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत की कल्याणकारी भागवत रूप फल प्रदान किया, तो पर यह मनमुखा फल नहीं है। उन्हें भी जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ वह उन्होंने इस संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चल गया। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, वह मृत्यु भय से मुक्त रह जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कैसे हो गए। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, ये तो महान आश्चर्य है। आश्चर्य। तभी देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वो उन्हें पिला दीजिए। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी को बड़ी जोर से हंसी आई। बोले, अरे हरियाओ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग के ले आए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपने कारण में बड़े निपुण हो गए। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम लोग सौदागर बन के आए हो। सौदागर में ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों कीमत की बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे संसार में ठग ही कहा जाता है। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा कथामृत मणि है। विनिमय बराबर वस्तुओं का उपयोग होती है, पर कांच का टुकड़ा और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रिचारेव तदा देवाजुहासवे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को भी सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर ये नहीं दिया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। हरि कथामृत की विशेषता है कि हरि कथामृत पाप नष्ट करने वाला है और स्वर्ग का सुधामृत पुण्य क्षण करने वाला है, और हरि कथामृत पाप को क्षण करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्य क्षण कर ऊपर से नीचे गिराता है। उसके विपरीत हरि कथामृत पापों को नष्ट करके हरि के
और परम पद को करवाता है। जब ब्रह्मा जी ने परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। राधा रमन लाल की